हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसका एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा ही आएगा। 200% एग्जाम में पूछा ही जाएगा। जिसकी पहली जो एप्लीकेशन है, पहला जो अनुप्रयोग है, वो पहला अनुप्रयोग है कि किसी समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अब इन एप्लीकेशंस में क्या करना होता है हमको? सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को 2 बार पढ़ो और टुकड़ों में पढ़ो। समरूप आवेशित गोलीय कोश, यहाँ तक एक पार्ट हो गया। के कारण किसी बिंदु पर दूसरा पार्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलो देखते हैं। पहला पार्ट पढ़ा मैंने, समरूप आवेशित गोलीय कोश। मैंने माना कि कोई गोलीय कोश है। अब गोलीय कोश है तो इसका कोई केंद्र होगा, तो केंद्र क्या है? ओ। केंद्र ओ है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल ऑफ आर। मान लिया कि ओ केंद्र व कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है या खोखला गोला है, जो कैसा है? समरूप आवेशित है। मैंने मान लिया कि इस पूरे गोले को हम लोगों ने समरूप आवेशित कर दिया, यानी कि इसको कोई आवेश दे दिया और दिया गया संपूर्ण आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये नियम पढ़ा है हमने। तो इसको आवेश दे दिया मैंने कोई, क्या? प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश क्या हुआ? इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। और जब इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैल गया, तो ये तो पृष्ठ आवेश वितरण की परिभाषा हो गई। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो अवधारणा किसकी होती है? पृष्ठ आवेश वितरण की होती है। होती है कि नहीं होती? तो ये अवधारणा किसकी हो गई? पृष्ठ आवेश वितरण की। और जो पृष्ठ आवेश वितरण है, उसमें भी मैंने एक चीज पढ़ी है। वो चीज क्या पढ़ी है? कि सर पृष्ठ आवेश घनत्व आता है वहां पे, और पृष्ठ आवेश घनत्व को व्यक्त करते हैं किससे? सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। जहां Q क्या है? Q है इस गोले को दिया गया कुल आवेश, और A क्या है? A इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आप मुझे बताओ कि इस खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यदि इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो आप बोल दोगे सर खोखले गोले का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया? Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से हमारा क्या निकल गया? इसको दिया गया संपूर्ण आवेश निकल गया। यहां तक पढ़ लिया ना? यहां तक पढ़ने के बाद पूरा निकाल दिया ये। अब आगे क्या कह रहा है ये? कि इस गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर, अब वो बिंदु कहाँ है भाई? वो बिंदु कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे? वो बिंदु बाहर हो सकता है इस गोले के। कोई मना करेगा? नहीं सर, हो सकता है। इसकी सतह पर हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। इसकी सतह के अंदर भी हो सकता है कि हाँ सर, हो सकता है। तो ये कितनी जगह हो गया भाई? ये हो गया 3 जगहों पे। 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति तो क्या? कि यदि बिंदु इस गोलीय कोश के बाहर हो, यहां हो,
और क्या स्थिति हो सकती है कि भाई ये बिंदु इस गोलीय कोश की सतह पर हो, और इस गोलीय कोश के अंदर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है साहब, कौन मना करेगा इसको? तो मैं कि इसका अब इन तीनों में से मैं किसके ऊपर निकालूं? कि सर तीनों में से किसी के ऊपर नहीं, तीनों के ऊपर ही निकालो। अगर क्वेश्चन दे देता कि गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, तब कंडीशन फिक्स हो जाती कि इन दोनों पर नहीं, बाहर स्थित किसी बिंदु पर निकालना है। अगर क्वेश्चन दे देता कि इसकी सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, तो मैं सतह पे निकाल देता, बाहर और अंदर से कोई मतलब नहीं होता। और यदि ये कह देता कि अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, तो बाहर और सतह पर से कोई मतलब नहीं होता। तो अब क्या होगा इस कंडीशन में? कि इस कंडीशन में तो तीनों पे ही निकालना पड़ेगा, बाहर भी, सतह पर भी और अंदर भी। तो मैंने क्या कर दिया कि इस टॉपिक में मैंने क्या मान ली? कंडीशन नंबर फर्स्ट। क्या मानी कंडीशन फर्स्ट? यदि बिंदु गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, मतलब मैंने बिंदु P कहाँ माना? मैंने माना कि बिंदु P गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर है। तो कंडीशन क्या हो गई कि स्मॉल r बड़ा है कैपिटल ऑफ R से। हो गई ना स्थिति? स्मॉल r बड़ा है कैपिटल ऑफ R से। तो इस बिंदु पर मुझे, बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण? इस पृष्ठ पर जो Q आवेश दिया गया है इसके कारण। तो क्या करूं विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए? बिंदु P पर एकांक धन आवेश मानो, और गाउस का नियम तब लगेगा जब ये पृष्ठ बंद पृष्ठ होगा। तो स्मॉल r को त्रिज्या मानो, और स्मॉल r को त्रिज्या मान के एक गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना कर लो। कल्पना कर रही गोलाकार बंद पृष्ठ की। अब इस गोलाकार बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मुझे मान निकालना है। तो प्रत्येक बिंदु पर मैं एक साथ नहीं निकाल सकता, तो एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया मैंने इसका, एक छोटा सा। कितना लिया छोटा सा क्षेत्रफल? dA वेक्टर ले लिया, और इस आवेश प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? हो गई सर। फिर क्या करें अब? अब क्या करना है? कुछ नहीं, गाउस का नियम लगाओ। गाउस के नियम से क्या होता है? गाउस का नियम, फाई बराबर समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन ऑफ Q की वैल्यू किसके इक्वल है? इस Q के। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भी इसका एक मान हो सकता है, वो क्या हो सकता है? सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2 हो सकता है। हाँ, हो सकता है। फिर क्या करें? विद्युत फ्लक्स की अवधारणा लगाओ। किसके लिए? अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर के लिए। और अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर के लिए जब विद्युत फ्लक्स की अवधारणा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स
पढ़ा है मैंने, अल्प होगा डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होगा। फिर वही चीज़ यहाँ क्या बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन गया, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। पढ़ा है ना अभी पहले। तो डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। फिर यहाँ पे चूंकि वेक्टर ई और डी ए वेक्टर परस्पर समांतर हैं, दिख रहे हैं हमको समांतर, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर कितना, 1। तब क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और डी फाई बराबर ई डी ए हो गया तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इंटीग्रेशन करोगे तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र जो संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान होगा। चूंकि विद्युत क्षेत्र का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान होगा, अतः फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे सॉल्यूशन के लिए क्या करें, आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये देख लिया आप लोगों ने, ये मिटा दूं, तो फाई का मान समीकरण 2 से रखो, या फिर अभी रहने दो। फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस गोले का, स्मॉल आर त्रिज्या है तो 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 2 से मान रखने पर रखो मान, तो फाई बराबर एक बार ये रख रहा हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको नीचे भेज दिया ना नीचे, और नीचे भेज दिया तो ये क्या बन गया, के। तो ई बराबर क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया, हाँ सर हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है सर क्या हम लोग फाई की वैल्यू दूसरी वाली रखें। अगेन क्या होगा, इस स्टेप से आगे बता रहा हूं। फाई की वैल्यू क्या रखूं, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो ई बराबर क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और सदिश रूप क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप।
इसको दो समीकरण नंबर 3 और इसको दो समीकरण नंबर 4 इस दे दिया ना। कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को वीडियो स्टॉप करना है। स्टॉप करके बार बार मिटा के देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ऊपर के स्टेपों को देखते हुए चलोगे, 2 बार वीडियो को देखोगे तब जाके ये चीज़ समझ में आएगी। और एक डेरिवेशन यदि समझ में आ गया तो आगे के किसी भी डेरिवेशन में समस्या नहीं आएगी। सबके सब डेरिवेशन एक ही तरीके से होंगे। ठीक है बच्चों। तो यदि कंडीशन फर्स्ट के लिए बात करूं कि भाई गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, तो मेरे पास कितने मान आते हैं? इसके 2 मान आते हैं। कौन कौन से? पहला तो आता है E बराबर KQ/R², कब? जब बाहर हो। और दूसरा मान आता है E आउट के लिए क्या? σ/ε0 इंटू R²/R²। जब बिंदु P इस गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। 2 बार कम से कम देखना है वीडियो, ताकि ये समझ में आ जाए कहाँ से मिटा। रजिस्टर में साथ साथ लिखते हुए चलोगे इसको। एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना ही साथ साथ लिखते हुए चलोगे, तब उस डेरिवेशन को वापस देखोगे, तब जाके मैं आप लोगों को इसके नोट्स भेजूंगा। समझना है पहले पूरा, और जो डाउट आता है उसको मेरे पास पहुंचाना है। पहली कंडीशन हो गई गोले के बाहर। अब कंडीशन क्या है? सेकंड है। यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। सतह पर स्थित हो यानी स्मॉल r बराबर हो कैपिटल ऑफ R के। भाई ये जो गोला था मेरा, कितनी रेडियस का? कैपिटल R का, जिसको मैंने +Q आवेश दिया था, यही था ना। इसकी सतह पर आ जाए कहीं पे, यहां पे आ गया मान लो, तो ये दूरी भी क्या होगी? कैपिटल R ही होगी। और जब बिंदु P ले रहा हूं तो स्मॉल r भी यही और कैपिटल R भी यही, क्षेत्रफल भी वही और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या होगा E एट सरफेस पे? कि क्या होगा सर? स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल ऑफ R से, तो क्या हो जाएगा? E सरफेस बराबर KQ/R²। हो जाएगा ना ये स्टेप। तो स्मॉल r रिप्लेस हो जाएगा किससे? कैपिटल ऑफ R से। यहां क्या होगा कि सर ये E जो सरफेस है ये बराबर हो जाएगा σ/ε0 इंटू R²/R² के। हो जाएगा। तो सरफेस पे स्मॉल r बराबर क्या रखोगे? कैपिटल ऑफ R। R से R कट गया, तो E एट सरफेस बराबर क्या हो जाएगा? σ/ε0। और यदि इसका सदिश रूप पूछे तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? वेक्टर ऑफ E एट सरफेस बराबर σ/ε0। क्या यहाँ पे r कैप लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे r नहीं आ रहा, और r नहीं आ रहा तो डायरेक्शन के लिए n कैप लगाते हैं। यदि r नहीं आ रहा किसी एक्सप्रेशन में तो हम लोग r की जगह क्या लगाते हैं? n कैप। ठीक है ना। r को रिप्लेस कर दिया स्मॉल r को किससे? कैपिटल ऑफ R से। तो ये क्या हो जाएगा? E एट सरफेस बराबर σ/ε0। कैसे आया? समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है ना। अब कंडीशन आती है कंडीशन नंबर 3। 2 कंडीशन पूरी हो गई। कंडीशन 3 क्या होगी? यदि बिंदु P
गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अंदर का मतलब स्मॉल आर कम हो किससे? कैपिटल ऑफ आर से। मतलब अब कंडीशन क्या है? ये तो गोला है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल ऑफ आर है। केंद्र क्या है? ओ है। स्मॉल आर कहाँ हो? इसके अंदर हो, तो इसके अंदर गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। लेकिन क्या इससे कोई आवेश संबद्ध होगा? क्या जो मैंने ये स्मॉल आर रेडियस बनाई है इसके अंदर कोई आवेश है क्या? आप लोग कहोगे सर कोई आवेश नहीं है। आवेश कहाँ है? आवेश इसके बाह्य सतह पर है, अंदर कोई आवेश है नहीं। चूंकि स्मॉल आर त्रिज्या के गोले से कोई आवेश संबद्ध नहीं है, अतः कोई आवेश ही नहीं है, यानी Q बराबर क्या है? 0 है। तो ई एन बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। भाई जब कोई आवेश ही नहीं है यानी Q बराबर 0 है, तो Q बराबर 0 रखो तो ई एन बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीनों कंडीशन हो गई। मेहनत सिर्फ एक के ऊपर करनी है, और वो निकालना कैसे है? ऐसे ही निकालना है जैसे गाउस के नियम की उत्पत्ति की है। कोई अलग से इसमें विद्या नहीं है 1% भी। और इतने सिंपल टॉपिक मेरे हिसाब से फिजिक्स में शायद ही कहीं मिलेंगे, जितने सिंपल बेचारे ये टॉपिक्स हैं। अब ये हमारी इच्छा के ऊपर है कि हम लोग इसको कितना सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ। किस किस के बीच में? आर और ई के बीच में। आर और ई के बीच में ग्राफ खींचना है। तो आप कहोगे सर ई की तो 3 स्थिति है। ई बाहर भी है, सरफेस पर भी है और अंदर भी है। जब बाहर है तो ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। सरफेस पे है तो आर है ही नहीं, स्मॉल आर कहाँ है? नहीं है ना। तो ये सरफेस वाली जो स्थिति है जहाँ पे स्मॉल आर नहीं है, वो तो होती है इसकी मैक्सिमम। स्मॉल आर बराबर क्या हो? कैपिटल ऑफ आर। किसके लिए? ई एट सरफेस। और जब ई बाहर है तो क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग ये होता है। ई आउट व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। होता है कि नहीं होता? यानी ये तो हो गई r बराबर r, ये होगी कंडीशन r इज ग्रेटर देन टू r। और थर्ड वाली कंडीशन आती है जिसमें e बराबर क्या हो? 0। तो e बराबर 0 कब है? यहाँ पे e बराबर 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कब? जब स्मॉल r लेस देन हो किससे? कैपिटल ऑफ r से। ये क्या खिंच गया? इसका वक्र खिंच गया। कोई दिक्कत नहीं कोई। सिर्फ हम लोगों को जो मेहनत करनी है थोड़ी सी, वो मेहनत करनी है इसके फर्स्ट पर। जब बाहर स्थित हो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, और देखने के साथ साथ जो स्टेप मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उसको रफ कॉपी लेके हाथ से लिखते चलो। यदि गाउस के नियम की उत्पत्ति हम लोगों ने समझ में आ गई तो ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। गाउस के नियम की उत्पत्ति और इसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसमें मैं पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा पहले लगा देता हूँ, जो इन तीनों में ही चलेगी। ठीक है ना बच्चों? कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा आज के लिए।
टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वीडियो पूरा देखें, लास्ट तक देखें। एक बार समझ नहीं आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। जब तक स्टेप याद ना हो जाएं गाउस की उत्पत्ति के और इसके, तब तक इनको देखते ही रहें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करें, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।